आज की इस वीडियो में हम जो आपके केस बेस्ड स्टडी के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, तो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे तो एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हमें नहीं करनी। जो फ्लैग्स है बेटा ये वाले है ना, ये ट्रायंगल की शेप में है। इनको यूज़ किया गया है जो पंडाल है उसको डेकोरेट करने के लिए। और एक जो फ्लैग है ये वाला फ्लैग मान लो, ये वाला चाहे जो भी है, ये जो एक साइड इसकी 25 है, मान लो ये वाली 25, ये वाली 25 और ये जो साइड है 22 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना है सेमी पैरामीटर। ठीक है, एरिया फ्लैग का निकालना है। हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 300 फ्लैग्स। तो ये सारे क्वेश्चंस निकालने हैं, तो हम निकालते हैं। सबसे पहले सेमी पैरामीटर कैसे निकालते हैं बेसिकली, इसका मतलब एस किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 के इक्वल होता है। ए 25 है, ये भी मेरा 25 है, सी मेरा 22 सेंटीमीटर है अपॉन में 2। सो मुझे मिल जाएगा 72 अपॉन में 2 विच इज़ इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में आएगा। तो फर्स्ट का आंसर ये था, फर्स्ट क्वेश्चन था यू हैव टू कैलकुलेट दिस सेमी पैरामीटर। सेकंड क्वेश्चन है कि एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालते हो, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। कैसे कैलकुलेट करते हो, एस माइनस एस होता है यहाँ पे है ना, इनटू में एस माइनस ए होता है, मतलब 36 में से 25 निकाल दो तो आपको 11 मिलेगा, यहाँ पे भी 11 मिलेगा, तो यहाँ पे आपको 14 मिल जाएगा। अब इनके पेयर्स बनाओ, 36 के सभी को पता है, 6 इंटू में 6 बनेगा, 11 इंटू 11 इंटू में 14 है ना। तो देखो यहाँ से निकल जाएगा 6, यहाँ से निकल जाएगा 11, तो यहाँ रूट में बचा 14 जो आपको देगा 66 रूट में 14। आपको ब्रैकेट में बिल्कुल क्लियरली दे रखा है क्वेश्चन में कि जो रूट 14 है इट इज़ इक्वल्स टू 3.74, ये आपको दे रखा है। तो 66 इंटू में 374 पॉइंट करना है। तो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 66 से 24 होता है, 4 यहाँ पे चला जाएगा, 2 यहाँ पे, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42 होता है ना। तो 44 और 18 19 20 21 और यहाँ पे 4 4 1 2 4 4 8 4 6 3 2। ठीक है, तो ये आ गया 24 होता है। ठीक है, 24 प्लस 28 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो देखो 6 3 ज़ा 18 होता है, प्लस 4 करोगे तो यू विल गेट 22। उसके बाद प्लस करना है 4 8 6। ठीक है, यहाँ पे भी 2 है तो 4 आ जाएगा, फिर 2 है ना, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे 0 लग जाएगी। तो ये आ गया एरिया और सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेकंड जो थर्ड क्वेश्चन है तो मैं यहाँ प्रॉपर लिख देती हूँ। थर्ड इज़, अब उन्होंने कहा है कि कितना क्लॉथ यूज़ होगा अगर हम 300 फ्लैग्स बनाते हैं। एक फ्लैग का एरिया पता है, 300 का निकाल लो तो आपको मिल जाएगा। तो 246.84 इंटू में 300, लेकिन उन्होंने मीटर स्क्वायर में कहा है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 10,000 के साथ। और नीचे हम ये 2 ज़ीरोज़ लेंगे, डेसिमल रिमूव करके इनको इसके साथ कैंसिल करेंगे। अब इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आया, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। पीछे 4 डिजिट छोड़ के 0 लगानी है, मतलब यहाँ पे लगेगी। तो ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर में हो गया। जो फोर्थ क्वेश्चन इज़ इफ़ द कॉस्ट, मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रॉपर, इफ़ द कॉस्ट इज़ ₹200 per meter square, then what will be the cost of making 300 flags। 300 फ्लैग्स का एरिया पता है मुझे, इसको निकालना है। तो 300 फ्लैग्स का एरिया मेरे पास ये रहा, नीचे 200 से डिवाइड, और मैं यहाँ डेसिमल रिमूव कर रही हूँ तो 4 ज़ीरोज़ लग जाएंगी, इसको
कैंसिल आउट कर दो, 4 10 1 8 14 आ जाएगा, और ये 2 ज़ीरो छोड़ के यहाँ पे 0 मीटर स्क्वायर। तो मतलब अगर 300 फ्लैग्स बनाने हैं और क्लोथ का कपड़ा जो है वो इतने में है, तो रुपीज़ साथ में लगेगा। देखो ये भी मीटर स्क्वायर है ना, ये मीटर स्क्वायर बेसिकली, ये भी रुपीज़ में है। तो नीचे 100 पर स्क्वायर का है, तो जब मीटर स्क्वायर आएगा तो इससे कैंसिल, सीधा रुपीज़ बचेगा, तो रुपीज़ लगाने का। उसके बाद है एरिया निकालना है, एरिया ऑफ 1500 फ्लैग्स, 1500 फ्लैग्स इन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में निकालना है, एक फ्लैग का एरिया पता है कितना है, 24684, मैं डेसिमल रिमूव कर रही हूँ, 100, 1500 का निकालना है मुझे एरिया। तो सिंपली क्या करोगे, कर दिया आपने, मीटर स्क्वायर में निकालना है तो नीचे 10,000 ज़ीरोज़ लगानी पड़ेंगी, 4 ज़ीरोज़ लगानी पड़ेगी। 15 से इसको कर लेते हैं, आपको इतना आंसर मिलेगा, है ना। तो पीछे से 1 2 3 4, 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के 0 लगा देनी है। दिस इज़ योर आंसर फॉर दिस, ठीक है। और क्या है, मीटर स्क्वायर में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ये गलत नहीं होगा। तो फर्स्ट केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन हो गया। 3 केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस हैं जो आपको स्टडी मटेरियल मिला है ना, तो तीनों की तीनों कर लेंगे। अब हम 11th चैप्टर का करते हैं, केस बेस्ड स्टडी का। तो यहाँ पे उनके पास टोटल 300 मीटर स्क्वायर क्लोथ है, जिसमें से उन्होंने 10 मीटर हाइट का जो है टेंट बनाया है, और उसका जो डायमीटर है 14 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और रिमेनिंग क्लोथ उन्होंने फ्लोर के लिए यूज़ किया है। हमें निकालना है हाउ मच क्लोथ यूज फॉर फ्लोर, वॉल्यूम, एरिया ऑफ फ्लोर। तो मैं आपको सभी स्टेप बाय स्टेप करवा देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दे रखी है हाइट विच इज़ 10 मीटर, और रेडियस फिर 7 मीटर हो जाएगा। टोटल उनके पास जो कपड़ा है ना वो 300 मीटर स्क्वायर है। मुझे पहले निकालना है वो वाला कपड़ा जो कि बेटा फ्लोर के लिए यूज़ हुआ है, फ्लोर के लिए यूज़ हुआ है। तो मेरे पास टोटल कपड़ा 300 है। अगर उन्होंने फिर टेंट बनाया है ना, टेंट बना लिया, तो टेंट का एरिया निकालो सबसे पहले। टेंट का एरिया क्या हो जाएगा, कॉनिकल टेंट का एरिया क्या हो जाएगा, तो बेसिकली वो CS से हो जाएगा, दैट इज़ πRL। तो उसके लिए मुझे L चाहिए, तो पहले मुझे L कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि होता है H स्क्वायर R स्क्वायर। H मेरे पास 10 है और R मेरे पास 7 का स्क्वायर है, तो L विल बी 100 + 49 विच इज़ 149। यहाँ पे ये चला जाएगा, तो ये 12.21 अप्रोक्सीमेटली हम लेके चलते हैं इसको, अप्रॉक्स में, ठीक है, बिल्कुल अप्रॉक्स में लेके जाएंगे। तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। L आ गई। अब पाई की वैल्यू 22/7, R 7, 12.21। इसको कैंसिल करोगे, इसको 22 के साथ कर दो, 2442, 2442, तो 2 4 5 6, ये हो जाएगा बेसिकली 8 6 2। तो आपके पास आएगा 268 622, 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे लग जाएगा। इज़ दिस क्लियर, ठीक है। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन थी। अभी सिर्फ आपका एरिया आया है जो आपने टेंट के लिए यूज़ करना है, पूरा जो कोनिकल टेंट है। मुझे निकालना है फ्लोर के लिए, तो मैं 300 में से इस जो CS है उसको माइनस करूँगी, तो 300.00 लगेगा, 62862 बेसिकली यहाँ पे। तो ये आपके पास 8 आ जाएगा, कैरी लोगे यहाँ पे 3 आ जाएगा, एंड दिस विल बी 1, क्योंकि 9 होगा तो यहाँ पे फिर से आपका 3 आ जाएगा। 31.38 है, 31.38 क्लोथ आपने यूज़ किया है। किसको बनाने के लिए, आपने फ्लोर के लिए यूज़ किया है। फर्स्ट का आंसर ये हो गया। सेकंड है, हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम होता है πr²h, 1/3 पाई की वैल्यू, साथ में रेडियस इनटू में दिस वन, तो आपको 154/0 मिलेगा। तो जब आप करोगे 513.3 मीटर क्यूब आपका एरिया आ जाएगा, वॉल्यूम आएगा। अब एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर क्या होगा, देखो एरिया ऑफ फ्लोर बेसिकली वो सर्कल की फॉर्म में, तो सर्कल का एरिया क्या होता है,
पाई का स्क्वायर, पाई रेडियस का स्क्वायर, तो 22/7 रेडियस कितना है इसका, 7 इंटू में 7 हो जाएगा विच इज़ 144 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट मुझे कैलकुलेट करना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, जो आपके पूरे टेंट का सरफेस एरिया है उसमें ऐड कर दो आपके सर्कल का एरिया। तो ये हो जाएगा 268.62, पॉइंट में 451, 26.8, 9, 10, 11, 12 है, 1, 6, 7, 4, तो 422.62 सरफेस एरिया हो जाएगा। उसके बाद लेटेंट हाइट निकालने को कहा है। लेटेंट हाइट बेसिकली योर स्लांट हाइट, तो ये आपकी लेटेंट हाइट कितनी हो जाएगी, 12.21 मीटर। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो दूसरा केस बेस्ड स्टडी का वो भी डन है। नेक्स्ट केस बेस्ड स्टडी है, तो इसमें स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सीधा क्वेश्चन देखो। एसी की लेंथ निकालनी है। एसी बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, सोचो, एसी आपकी हाइपोटेन्यूज़ है, हाइपोटेन्यूज़ की लेंथ निकालनी है, तो बेसिकली एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। एच स्क्वायर बेस जो है आपका दैट इज़ 12 प्लस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू 144 प्लस में 10 होगा, है ना, यहाँ 25 है ना, तो यहाँ पे 9, 4, 5, 6, 1 जो कि बेटा होता है 30, तो 30 मीटर इज़ योर आंसर। उसके बाद एरिया निकालना है। एरिया इज़ बेसिकली 1/2, बेस क्या है 12, हाइट क्या है 5, तो 6, तो जो हो जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। इज़ दिस क्लियर। उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर में ये सेम क्वेश्चन आया था, और उसका जो एक क्वेश्चन ऐड हो यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे था। इफ़ द कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग 5 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में है। हमें ये पता है कि एरिया जो है वो 30 है ना, 30 मीटर स्क्वायर है, और जो रुपीज़ है वो 5 है, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेसिकली इसको मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए बेसिकली आपको देखो 100 इंटू 100 करना पड़ेगा। 100 20 100 रुपीज़ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी अब सेंटीमीटर स्क्वायर में गया, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल। अब देखो ये हो जाएगा 15, साथ में 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ लगी, और ये आ गया रुपीज़ में। तो मतलब कि इस स्टडी मटेरियल में सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस है, आप देख सकते हो। उसके बाद आपका जो शुरू हो रहा है वो स्टैटिक्स चैप्टर शुरू हो रहा है, लेकिन इस केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन सेम वही है, और उन्होंने एक ये क्वेश्चन ऐड किया है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, इजी है, आप इसको इजीली कर सकते हो। थैंक यू।